फर्स्ट मीटिंग थी, बहुत सारे लोग आए और वोट्स की उम्मीद थी। एक बात आपने विशेष तौर पर बताई, हुड्डा साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है, तो ये प्रचार किसने चला रखा है और इसमें रोकने के लिए अगर आपको लड़ाई लड़नी है ये तो वो कैसे फाइटिंग होगी? देखिए, ये जो षड्यंत्र है ये भी बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी ने इस बात का पता है, अगर बीजेपी कोई हरियाणा प्रदेश से कोई बाहर कर सकता है तो वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्हीं की यह षड्यंत्र है। उनके खिलाफ बड़ी बड़ी गलत बातें चलाई जा रही हैं। मैंने सब अपना परिवार को आज ये बताया था कि आप जवाब दो, अगर इस हरियाणा प्रदेश का विकास और किसी हरियाणा प्रदेश को युवा रोजगार अगर किसी नेता ने दिया, उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। आपने तो शुरुआत की अपने बड़ौदा हल्का से, क्या इस चुनाव के बाद सभी हल्कों में ये शुरुआत हो गई आज से? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे साथियों ने धन्यवाद दौरा नहीं किया है और सभी जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं सभी धन्यवादी दौरा करेंगे और अपने हर गांव में जाके लोगों से मिलने का भी काम करेंगे। और मैंने भी 29 तारीख से धन्यवादी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और पहला जब मैंने इलेक्शन की वोट की अपील करी तो पहला गांव जाक्सी गांव था, तो उसी से हम धन्यवादी दौरा शुरू करेंगे और लगातार हर गांव में जाऊंगा और हमारे परिवार की वहाँ के जो दुख तकलीफ है समस्याएं वो भी सुनने का काम करेंगे और साथ साथ धन्यवाद करेंगे कि दोबारा से उन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को इतने बड़े षड्यंत्र के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और दोबारा विधानसभा में भेजा, तो उनका धन्यवाद करने के लिए मैं और मेरा सारा ये परिवार जो हमारे साथ नेता हैं जो सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हुड्डा साहब की ये टीम है, ये सारे हल्का बड़ौदा में साथ हो गए, इकट्ठे हो गए धन्यवाद करने के लिए। अभी 4 साल और बाकी है, लगातार पिछले आप मेहनत कर रहे थे, 4 सालों में लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि एक कार्यकर्ता ने बहुत बड़ी बात कही कि भी जितने नेता तैयार किए उन्होंने सब नेताओं की खो दी। तो इन 4 सालों में ये नेता ही अगर फिर से तैयार हो गए तो 2029 में आपके लिए कठिन हो सकता है। देखिए, हल्का बड़ौदा की बात करूँ तो छटनी हो रही इलेक्शन में, जब वोट मांग रहे थे, वोट की अपील थी, आड़े के नेता तो हो गए थे, जो विरोधी थे वो अपना काम कर गए। लेकिन अगर आज हल्का बड़ौदा की बात करूं तो पूरी हुड्डा साहब की करीम जो प्योर, वो पहले इलेक्शन भी मेरे साथ हुई थी, आज भी वो सारा परिवार इकट्ठा है। और ये परिवार ने आज एक प्रण दिया है कि हम घर घर जाके एक एक आदमी से मुलाकात करेंगे और आने वाले जो हमारे 4 साल का टाइम बच गया उसमें दिल से, जान से, तन और मन धन से मेहनत करने का जिन्होंने दोबारा से एक प्रण दिया है। आज शहीद भगत सिंह आजम का भी आज फांसी तोड़े गए थे, वो भी दिन था, शहीद दिवस हम जिसको कहते हैं। आज शहीद दिवस पर साथियों ने प्रण दिया है कि हल्का बड़ौदा के घर घर जाके हम जो हमारे 10 साल हुड्डा साहब की सरकार थी वो बताएंगे और उन्होंने जो गलत काम किया बीजेपी को वो भी बताएंगे। एक एक आदमी से मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम सभी साथियों ने आज शहीद दिवस पर यह प्रण दिया है और गांव गांव घर घर जाके ये काम किया। आपने कई बड़े प्योर और श्योर छटनी हो गई, तो 2029 तक इस प्योरिटी और श्योरिटी को बनाए रखने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना, आप तो उम्मीद थी इनको 2024 में भाई सरकार आएगी, लेकिन अब इतनी लंबा टाइम और हो गया, तो इन ऐसे लोगों को जोड़ना कितना मतलब मानते हैं कि क्योंकि रैलियों में बहुत टूट चुके हैं पिछले 10 साल। देखिए, आप मुश्किल तो कह सकते हो लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है ये बात, और इस बात में हम कामयाब रहेंगे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति को बताने का तरीका है और लोगों ने इस बात का भी पता है कि षड्यंत्र के तहत सरकार ने एक घोर अंधेरा जब वो है उसके बाद चांदना होता है। लोगों ने बिल्कुल इस बात का पता है और समझ भी चुके हैं कि सूर्य उदय होने वाला है, आने वाला टाइम कांग्रेस का। आप षड्यंत्र के सहारे कितने दिन चलोगे? आप अपनी पार्टी का संगठन क्यों नहीं तैयार करते जिसका पीक लगेगी उसकी जवाबदेही भी हो जाएगी? बिल्कुल, जवाबदेही नहीं है। यह आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आपने सही पूछा है। संगठन की हमारी बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन मेरे को विश्वास है, भरोसा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ बहुत जल्दी मजबूत संगठन होगा, चाहे वो गांव के स्तर पर, ब्लॉक का, हल्के का, जिले का, सारा संगठन मजबूती से तैयार करेंगे और संगठन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पद देंगे जो मेहनती और जो हर गांव में, हर घर में जाने की चीज़ में क्वालिटी होगी और लड़ाई लड़ने की चीज़ में क्षमता होगी, उनको पद देने का काम करेंगे। बिल्कुल चेहरा देख के नहीं देंगे, बिल्कुल जिसने ग्राउंड के आदमी को, मैं भी एक वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी का, इनका साथी हूँ, इनका भी वर्कर हूँ और
मैंने वर्कर की पहचान है, एक एक वर्कर को सोच समझ कर पद देने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आज विश्वास करना, मेरा बोलने को याद रखना कि आने वाला टाइम फिर दोबारा से कांग्रेस का होगा और हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में फिर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के। धन्यवादी दौरा आप शुरू कर रहे हैं कि इसके अंदर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया जाएगा? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का भी जोड़ने का काम किया जाएगा, गांव की समस्याओं को सुनने का भी काम किया जाएगा, और कोई छोटी मोटी वो ग्रांट की बात होगी विकास के लिए, वो भी चौपाढ़ में जाके उसकी घोषणा करने का भी काम करेंगे और विकास करवाने का भी काम करेंगे। विधानसभा स्तर गया है, उसके अंदर आपने भी वो आवाज उठाई थी, तो उसका क्या समझते हैं कि आपको उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, हल्के को फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मेरे को उम्मीद है कि सरकार मेरी बात सुनेगी और इससे पश्चिमी बाईपास का भी मैंने जिक्र किया था, वो भी बनेगा। यूनिवर्सिटी की भी बात करी, वो भी बनने की उम्मीद है। महिला कॉलेजों की बात, IMT की भी उम्मीद है और लगातार मैं जो मेरे हल्का की बातें वो उठाऊंगा, और मैंने मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़े वहाँ भी मिलूंगा, मंत्रियों से भी मिलूंगा, और मैं हल्का बड़ौदा के अपने काम करवाने में कामयाब रहूँगा। आपने अपने कार्यकर्ताओं से भी सलाह मांगी, उसमें एक कार्यकर्ता ने शर्माए बिना आपसे कोई चीज मांग ली, उसका नहीं, मतलब उन्होंने आपको कोई संकेत दिया, उसके लिए क्या कहना नहीं, चाहिए? बिल्कुल, जिसने मेरे से, मेरा भाई है वो, उसने अपनी समस्या बताई और जो उसने मांग करी वो तुरंत हाजिर, अभी तुरंत उसको दे के भेजेंगे यहाँ से। और हमें तो समाज सेवक का काम है मेरा। आपको मांगने के समय पर एक संकेत दिया है विधानसभा में मांगने के लिए, या क्या उसको क्या समझते हैं, किस नजरिए से उन्होंने एक संकेत दिया है आपको सभी के बीच में मांगते हुए? भाई बिल्कुल नहीं, अच्छा संकेत था, कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अपने विधानसभा की मेरी मांगने की बात करूं तो मेरा मांगने का फर्ज है, मेरी जिम्मेवारी है, और मैंने विधानसभा मांगी है। मैंने तो सड़कों की बात थी, बहुत बुरा हाल था, मैंने कहा था अगर सड़कों में तो गड्ढे देखे होंगे, गड्ढों में सड़क देखनी तो बड़ौदा आ जाओ। मैंने मुख्यमंत्री को 3 बार ठोकाटारी की तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई बड़ौदा के पूरे हरियाणा की 6 महीने में सड़क बनवा दूंगा। ये इस हल्का बड़ौदा की ताकत थी कि मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर विधानसभा में जवाब देने का काम करना। आगामी कार्य जो आपके धन्यवादी दौरे के हैं, ये कब से कब तक चलेंगे? ये 29 तारीख से शुरू है और 3 तारीख तक है। अगर कोई एक आध दिन और बढ़िया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और 13 तारीख को इस जो कार्यालय नया बनाया है बड़ौदा रोड पे मोर चौक के नज़दीक, वहाँ जो पुराना वो कार्यालय था वो ज़्यादा भीड़ हो गई थी, वहाँ अगर एक गाड़ी चली जाती जाम लगने हो जाता था, इसलिए यहाँ अच्छा ऑफिस बनाया है। और इस 13 तारीख को हवन भी होगा और प्रसाद भी होगा। तो इस 13 तारीख का ये प्रोग्राम है, और बाकी धन्यवादी प्रोग्राम आपको बताया कि 29 से शुरू होगा, 3 तारीख तक हर गांव में जाने का काम है।